Hello students, welcome in HR Creation official YouTube channel. Hello students, class MSc second sem organic chemistry lecture number 3rd. So in the last lecture we have discussed about some groups and energy profile diagram. We see the some groups like orthodirecting, meta-directing and para-directing. Some are strongly activating, some are deactivating and some are moderate. So let's start. देखिए क्या कहता है यहाँ पे, हमने यहाँ तक कर लिया था कल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तक। आगे ये कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन इज मोर एज कंपेयर्ड इन बेंजीन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो टोल्यूइन का क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, एज कंपेयर सिंपल बेंजीन रिंग से जिसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा हुआ। ऐसा क्यों? इट मीन्स द एक्टिवेशन एनर्जी इन फर्स्ट स्टेप इज लेस। इसका मतलब है कहता कि पहले स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी लगी है वो क्या है, कम है, लेस है। यानी कि the activation energy of benzene is more as compare activation energy of toluene। तो किसकी ज़्यादा हो गई एक्टिवेशन एनर्जी? बेंजीन की। ठीक है, आगे कहता है ई एक्टिवेशन बेंजीन की हमारे पास क्या है, ऑर्डर देगा अब हमें ये, जैसे ई एक्टिवेशन यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, पहले बेंजीन की होगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ई एक्टिवेशन मेटाटोल्यूइन की, यानी कि जब मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा होगा, उसके बाद ई एक्टिवेशन एट ऑर्थो पोजीशन की, यानी कि टोल्यूइन जब ऑर्थो पे होगा, और ई एक्टिवेशन एट पैराटोल्यूइन की। तो यानी कि ये हमारा एनर्जी का क्या है, ऑर्डर है, पहले बेंजीन, फिर मेटाटोल्यूइन, फिर ऑर्थो एंड फिर पैरा। ठीक है, ये ऑर्डर सिंपल भी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद हम देखते हैं इसको एनर्जी डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पे हमने वर्टिकल साइड में ली है एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टल इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। देखिए सबसे पहले हमारे पास केस लेते हैं हम लोग बेंजीन का। बेंजीन की देखिए यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। उसके बाद कौन था बेंजीन के बाद, मेटा, ये हमारा मेटा का केस है, इससे इसकी कम हो गई। मेटा के बाद कौन है, ऑर्थो, इसकी इससे कम होगी, और उसके बाद कौन है लास्ट में, पैरा। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कोई इतना समझने वाला लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। आगे देखिए, आगे कहता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट। कहता है ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसके अंदर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि वो पावर, वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर सकें या इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी स्पीसीज को डोनेट कर सकें। दो टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, -I एंड +I। -I वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है किसी दूसरे एलिमेंट से और वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और +I वो होगा जो खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो ये CH3 है ये आता है +I के अंदर, तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिर्फ 4th कार्बन तक ही एग्जिस्ट करता है, आफ्टर 4th कार्बन इट इज नेग्लिजिबल। क्लियर? देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, यानी कि ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल आ गया, टोल्यूइन का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर नो इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट, इसके अंदर कहता है कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों, अब रीजन देखना है हमने। C की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो है 2.5 एंड हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो है 2.2, आर नियरली सेम। कहता ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन की और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू में है, ये है 2.2 एंड दिस वन इज 2.5। कोई मेजर डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि इस एग्जाम्पल में एग्जिस्ट करेगा।
क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी किस हिसाब से होगी वो देखना है हमें। कहता इफ CH3 इज रिप्लेस्ड बाय CF3। अब टोल्यूइन के अंदर हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ था CH3 बेंजीन के साथ, इसमें हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, फ्लोरीन से। तो अब CH3 के बजाय क्या लिखेंगे, CF3। ये लिखा हमने CF3 और ये लिखा हमने नॉर्मल बेंजीन। अब जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा कहता वो कैसे है, पहले बेंजीन रिएक्ट करेगा और फिर एक्ट करेगा हमारे पास बेंजीन के साथ जब कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन होंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा क्यों है, इसका प्रॉपर रीजन देंगे, ऐसा नहीं है कि बस टाल मटोल करना है। देखिए यहाँ पे लिखता है, चलिए यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखता है, कहता है बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, O और CH3। ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास बेंजीन के साथ क्लोरीन। क्लियर। यहाँ पे लिखता है ये कि ये जो है ये 3p में है, ये जो है ये 2p में है। ओवरलैपिंग नॉट इफेक्टिव, अगर ओवरलैपिंग हुई भी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। दोनों की ही हम डाइपोल मूवमेंट देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट आप लोग फिजिकल में भी पढ़ते हो, फिजिकल में ही ज़्यादा आती है वैसे तो ये, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक में थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू ही हम यूज़ करते हैं। डाइपोल मूवमेंट को किससे शो करते हैं, इस सिंबल से, एंड दैट वैल्यू इज 1.60 इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन। और जब हमारे पास OCH3 लगा होगा बेंजीन के साथ, उस टाइम पे जो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी दैट इज 1.20। ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पे आता है, हमारी हेलोजन्स के अंदर, ग्रुप नंबर 17 के अंदर। फ्लोरीन के बाद ही क्लोरीन आता है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, -I। तो ऑब्वियसली सी बात है क्लोरीन भी कैसा इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, -I। ठीक है। एज कंपेयर किससे स्ट्रॉन्ग होगा ये, आपके +R से। अब ये +R का क्या सीन है, -I तो चलो समझ में आ गया कि वो पावर जो अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि -I इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ये +R क्या है, ये शो करता है आपकी रेजोनेंस। ठीक है। ये भी +R है, ये भी +R है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया क्योंकि क्लोरीन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस जो +R है वो डोमिनेट कर जाती है किसके ऊपर, -I के ऊपर। क्लियर। देखिए वही रीजन लिख रखा है कि क्लोरीन इज द वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो क्लोरीन आता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड। देखिए हमने कल ही पढ़ा था एक्स का मतलब हेलोजन, ये कहाँ पे आए हुए हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। ठीक है। डीएक्टिवेटिंग में आए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन यानी कि हेलोजन यानी कि X, और ये क्या लिखा है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है। दूसरा इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी को तो साथ साथ कमेंट करिए बच्चे। उसके बाद देखिए कहता है आगे, एक्सप्लेनेशन फॉर ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी का, कहता वो दोनों ही फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड अपॉन कर रहे हैं, कार्बोकटाइन के ऊपर। कार्बोकटाइन कौन सी स्पीसीज थी जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है। ये इंटरमीडिएट है स्टेबिलिटी। देखिए कैसे, सबसे पहले हम कंसिडर करके चलते हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थोपैरा के जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होंगे और साथ में कैसे होंगे, एक्टिवेट ग्रुप होंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। क्लियर। देखिए कहता है द ग्रुप containing a lone pair of electrons stabilize the carbocation to a greater extent।
कि कोई हमारा जो स्पीसीज है अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता क्या करेंगे, उस कार्बोकटायन को स्टेबल बनाने में हेल्प करेंगे। क्लियर? व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। और कब करेंगे वो हेल्प? जब अटैक होगा या तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे, एज कंपेयर मेटा, कि उस दौरान मेटा पे ना हो तो बेटर है, ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होगा, तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है वो हेल्प करेंगे इस कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी देने में, स्टेबलाइज बनाने में। देखेंगे कि कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी बोल दिया और काम खत्म, नहीं, रिएक्शन के थ्रू देखेंगे हर चीज। आगे कहता है दिस इज बिकॉज फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन on additional stable resonating structure A is obtained in which all the atom except hydrogen have a complete octet of electron। यानी कि क्या कहना चाहता है, कहता ऐसा क्यों हुआ है, क्यों वो स्टेबलाइज होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके, क्योंकि कहता जब अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर तो जो वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे कहता वो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे बेंजीन के रिंग के साथ। और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, स्टेबल रिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अदर एटम्स होंगे उन सब का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्टेट कंप्लीट। आगे कहता है thus the incoming electrophile is attached to ortho and para, that is these groups are ortho and para direction। कहता है इसलिए फिर जो इनकमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा, स्पीसीज होगी जो, वो अटैच होगी कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर ही। क्यों अटैच होगी, क्योंकि अभी बताया ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आने की वजह से रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर बन गई है, जिसकी वजह से जो कार्बोकटायन है वो स्टेबल हो जाएगा। देखिए रिएक्शन, जब अटैक होगा एट ऑर्थो पोजिशन के ऊपर, कहाँ पे अटैक है, ऑर्थो पोजिशन पे, ये हमने ली हमारी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हमने एक जेड कंसिडर किया है, यहाँ पे जेड का मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज रखी तो क्या होगा, पहले डबल बॉन्ड आके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लग गया, हाइड्रोजन वहाँ पे होता ही है, हमने इसको शो कर दिया। फिर इसकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिस बॉन्ड ने जाके अटैक किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अब क्या हो जाएगी यहाँ पे डेफिशिएंसी बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसकी वजह से चार्ज आ जाएगा कौन सा, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए क्या किया, हमारे पास जो जेड था, इस जेड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यही हमने थ्योरी में बोला था कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ जाएंगे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें शो कर रखी है, एक तो हमने शो किया है कि तो जेड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने इधर शिफ्ट कर दिए, दूसरा हमने शो किया है कि ये जो बॉन्ड था ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ये एक्चुअली हमने इस वजह से किया क्योंकि एक रिएक्शन इधर प्रोसीड हो रही है और एक नीचे की तरफ, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही दोनों प्रोसेस हो रही है, एक एक कंसिडर करने आपने, मैंने एक में ही दोनों शो कर दिए थे। देखिए चले पहले हम ऊपर वाला कंसिडर करते हैं, एक सेकंड के लिए आप लोग इसको भूल जाओ कि हमने ये बॉन्ड ट्रांसफ़र किया है। जब ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे आएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो गई, लेकिन उसके पूरी होने की वजह से क्या हुआ, जो जेड था उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे इसकी तो डेफिशिएंसी पूरी होगी जहाँ पे ये प्लस चार्ज था, बट जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये हमारी स्पीसीज बनी है ए, इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। फिर कहता है अगर मान लो अब हम जेड वाले को नेगलेक्ट कर दें कि जेड ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, किसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, जो ये बॉन्ड दिख रहा है इसने, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पोजीशन पे जाके तो वो प्लस चार्ज नेगलेक्ट चलो हो गया,
बट जहाँ से ये गए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज। अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफ़र करेंगे और इस मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये यानी कि हमने एक टाइप से रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किए हैं इसके, ठीक है, कि हम बॉन्ड की मूवमेंट दिखा सकते हैं। और चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, जेड के साथ, डबल बॉन्ड बन गया और जेड के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये तब हुआ है जब अटैक किया था एट ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। अब बच्चे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ऑर्थो के बाद हम अटैक करवाएंगे एट पैरा पोजीशन के ऊपर। चलिए देखते हैं अटैक एट पैरा पोजीशन। वही स्पीसीज लेंगे, वही बेंजीन रिंग, वही एक बॉन्ड के साथ जेड और जेड के ऊपर नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज लेंगे, लेकिन इस बार अटैक कहाँ पे होगा, एट पैरा पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया एट पैरा पोजीशन। हाइड्रोजन भी हमने शो कर दिया। जिस बॉन्ड ने जाके अटैक किया था उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से रिंग के अंदर हमने चार्ज शो कर दिया प्लस। कहाँ पे, उसकी मेटा पोजीशन पे। अब मेटा पोजीशन का जो चार्ज है वो ख़त्म करने के लिए जो ये बॉन्ड है ऑर्थो पोजीशन वाला, ये आ जाएगा आगे और इसके ऊपर आ गया अब प्लस चार्ज। अब इसको कम करने के लिए जो ये लंबा इधर वाला बॉन्ड था इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और चार्ज आ जाएगा इसकी इधर वाली मेटा पोजीशन पे। ये आपको आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। उसके बाद कहता है जब इसको हम बीच वाला इनका जो स्ट्रक्चर बनया है, कहता है इसको देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र करने की बजाय अगर हम ऐसे मान लें कि ये बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ और ऊपर जो जेड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस प्लस चार्ज को क्या कर दें, कम कर दे। तो जेड क्या करेगा, रिंग के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये हुई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और ये हमारी बन गई दोबारा से फिर कौन सी स्पीसीज, ए स्पीसीज। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इस ए स्पीसीज में और इस ए स्पीसीज में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है एट ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे जो हुआ है एट पैरा पोजीशन। क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे भी जेड मान लिया, यहाँ पे भी जेड मान लिया, लेकिन पेपर में तो जेड नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपसे टीचर कोई जेड लगा के पूछेगा ना, आप पूछोगे किसी से। तो अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। देखिए जो हमने ये जेड कंसिडर किया है, इस जेड का मतलब क्या क्या हो सकता है। ओ हो सकता है, NR2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR, OH, OR, NHCOR या फिर OCOR। और ये सब क्या थे बच्चे, अगर ध्यान हो आपको थोड़ा सा भी, ये हमारे पास स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आए थे। NH2, NHR, NR2, OCOR, ठीक है, ये हमारे स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आए थे और ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। क्लियर है, यहाँ तक ऑर्थो और पैरा क्लियर हो गया। थ्योरी हमने इसकी देख ली थी कि क्या क्या इसने बताया था। जो जो इसने थ्योरी बताई वही हमने सारी कन्वर्ट कर दी हमारी रिएक्शन में, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये लिखता है, कहता स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सबसे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है रेजोनेंस का इन तीनों में से, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आना कोई अच्छी बात नहीं है, इस वजह से वो प्लस चार्ज कहाँ चला गया, उसके साथ जो अटैच्ड हमारी स्पीसीज है यानी कि जेड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अटैक एट मेटा पोजीशन के ऊपर। वही स्पीसीज लेंगे बेंजीन के साथ, जेड जेड के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल बट इस बार कहाँ पे अटैच होगा, एट मेटा पोजीशन पे। सो यानी कि डबल बॉन्ड जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और ये अटैच हो जाएगा मेटा पे। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भी शो किया। अब जिस बॉन्ड ने जाके ये इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, उसने जाके अटैक किया था, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी रिंग के अंदर, डेफिशिएंसी।
जहाँ डेफिशिएंसी हुई वहीं आ गया प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड था ये क्या हो गया, हमने आगे ट्रांसफ़र करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब प्लस चार्ज आ गया इसकी इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे ये जो प्लस चार्ज आया है इसको फिर कम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑर्थो वाला बॉन्ड था इसको ट्रांसफ़र करवाएंगे। ये हमने इधर ट्रांसफ़र करवा दिया तो इसकी इस ऑर्थो वाली पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। और इसने देखिए हमेशा होता क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो मेटा पोजीशन पे आया था लास्ट टाइम जब हमने रिएक्शन देखी थी, बट इस बार जब मेटा पोजीशन के ऊपर ये अटैच हुई है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, उस दौरान जो पॉजिटिव चार्ज था वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है कि कहाँ अटैक हुआ है और कौन सी पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया है। करिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये किसके बारे में बात हो गई हमारी, ये हो गई जब हमने ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप लिए हैं। ऑर्थोपैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप लिए हैं। देखिए हमारे पास जब हमने देखा था तो हमारे पास 3 टाइप्स के ग्रुप आए थे। ऑर्थो और पैरा के एक्टिवेटिंग ग्रुप आए थे, ऑर्थो और पैरा के माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप आए थे, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आए थे जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग थे। आज हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं ऑर्थो पैरा के एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन केस ऑफ एल्काइल, यानी कि जब हम एल्काइल को कंसीडर करके चलेंगे। चलिए इसे देख ही लेते हैं एक एग्जांपल छोटा सा। कहता है बी केस अब आ गया, यहाँ पे ऑर्थो और जो पैरा और मेटा पे तीनों पे अटैक हो गया, तो ए पार्ट खत्म, बी पार्ट स्टार्ट। बी पार्ट में देखिए क्या लिखता है, इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप लाइक CH3 वी हैव द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमारे पास कहता इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। कैसे, अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, इसमें भी तीनों जगह अटैक होगा, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे भी। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं ऑर्थो पोजीशन पे। ये हमने ली बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ अटैच किया CH3 और इलेक्ट्रोफाइल की स्पीशीज डाली। जैसी इलेक्ट्रोफाइल की स्पीशीज डाली, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बॉन्ड था, वो जाके अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, बट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई कहाँ पे, रिंग के अंदर। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये जो बॉन्ड है ये आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, एंड मेटा पोजीशन एक्वायर प्लस चार्ज। देन दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड अगेन फॉरवर्ड, और दोबारा से फिर मेटा पोजीशन एक्वायर्ड प्लस चार्ज। क्लियर। अब वो लिखता है, कहता है यहाँ पे जो ये स्पीसीज है, इस स्पीसीज के पास देखिए इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आया है, तो इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, और इसके ऊपर की तरफ भी एक बॉन्ड है। तो कहते हैं यहाँ पे जो स्पीसीज बनी है दैट इज 3 कार्बोक्टाइन प्लस, यानी कि 3 डिग्री का कार्बोक्टाइन बना है यहाँ पे, सिंपल ये समझो। और आप लोगों को पता है जब आप कार्बोक्टाइन और कार्बोनाइन पढ़ते हो तो कार्बोक्टाइन के केस में ऐसा हमारे पास रूल रहता है 3-2-1 का। ठीक है, कि 3 डिग्री कार्बोक्टाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन है वो ये है, फिर 2 डिग्री ये है, और ये भी 2 डिग्री है। तो इनमें से फिर सबसे स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली बात है जो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन है। ये कब हुआ, जब अटैक किया एट ऑर्थो पोजीशन पे विद बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे कहता है, चलिए अब अटैक देखते हैं पैरा पोजीशन पे जब करेंगे तो क्या चेंजेज आएंगे। वही सेम स्पीसीज लेंगे, वही इलेक्ट्रोफाइल लेंगे, बस जाके अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन की वही डेफिशिएंसी होगी, बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे आगे, फिर प्लस चार्ज आ जाएगा ऊपर की तरफ, फिर इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे इसकी मेटा पोजीशन पे प्लस चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, बड़ा बेसिक सा काम है, +2 से करते आते हो। ठीक है, सो देखिए कहता है यहाँ पे जो कार्बोक्टाइन बना है, यहाँ पे ये वाला 2 डिग्री बना है, ये वाला 3 डिग्री बना है, और ये भी 2 डिग्री बना है। यानी कि ऊपर हमारे पास एक 3 का था और 2 के, यहाँ पे बीच वाला जो है वो 3 का और साइडों वाले 2 के। अब देखते हैं हमारा लास्ट आज का
अटैक एट मेटा पोजीशन। अब मेटा पोजीशन पे जब अटैक होगा तब क्या होगा, व्हेन बेंजीन रिंग विद एल्काइल ग्रुप। सो देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की स्पीसीज। अटैक कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे जाके अटैक हुआ तो इसकी पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे प्लस चार्ज आ गया। ऑर्थो वाला बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट करेंगे तो दूसरे वाले ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखना है इसके कार्बोकटाइन। इसके अंदर जो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, दे ऑल एक्वायर 2 डिग्री कार्बोकटाइन। Here no one is the 3 degree carbocation in the case when the attack at meta position. But in the above case, ortho and para, they acquire one species having 3 degree carbocation which is more stable as compared to 2nd degree carbocation. क्लियर बच्चे, क्या समझे हो कि जब ऑर्थो और पैरा पे अटैक करते हैं तो हमारे पास एक एक स्पीसीज के अंदर 3 डिग्री कार्बोकटाइन आता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट जब मेटा पोजीशन की बारी आई तो हमारे पास एक भी 3 डिग्री का कार्बोकटाइन नहीं बना, और जबकि हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकटाइन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है फिर हम अटैक कहाँ पे प्रेफर करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एज कंपेयर टू मेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी, बिल्कुल सिंगल, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ साथ साथ जब आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। कोई भी डाउट आप लोगों को है तो ईमेल एड्रेस साथ में डालते हैं, अदर अकाउंट का भी डालते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप लोग जहाँ भी चाहो कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो जरूर करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।